जो लेंथ कंट्रैक्शन है उसके बारे में जो प्रॉब्लम है कि लेंथ कंट्रैक्ट होती है जब रिलेटिव मोशन हो और जो स्पीड है वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो, जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन टू ऑब्जर्वर्स। क्योंकि ये नहीं है कि एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या दूसरा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ये हमारे पास एक्चुअल सिचुएशन ये होती है कि एक रिलेटिव मोशन उनके दरमियान एग्जिस्ट करती है। तो इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के ऊपर सबसे पहले हम जाते हैं और देखते हैं कि ये कहता क्या है। स्टेटमेंट में जो फर्स्ट पार्ट है, अगर वो आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि बीटा उसका गिवन है। अब आपको पता है कि बीटा v/c के बराबर है, तो अब हमें डायरेक्ट बीटा दिया गया है, लेकिन इसे हम v भी निकाल सकते हैं क्योंकि बीटा इज इक्वल टू v/c। तो अगर c कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें पता है, तो बीटा की वैल्यू गिवन है, तो इसे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस ऑफ एवैक्यूएटेड ट्यूब, और एक ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दैट हैज़ अ लेंथ ऑफ 3 मीटर्स, और इस ट्यूब की जो लेंथ है, जो गिवन लेंथ है, वो 3 मीटर्स की है एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर एस। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो S, जो रिलेटिव ट्यूब के अलोंग जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है, तो उस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये लेंथ है। लेकिन हमारे पास एक और ऑब्जर्वर भी है S', हु इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द इलेक्ट्रॉन। तो अब 2 ऑब्जर्वर्स हो गए हमारे पास, एक जो विद रिस्पेक्ट टू ट्यूब रेस्ट पे है और एक वो जो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है। अब जो विद रिस्पेक्ट टू ट्यूब रेस्ट पे है, इलेक्ट्रॉन उसके लिए तो मूव कर रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्यूब के अंदर मूव कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन के साथ रेस्ट पे है तो उसके लिए फिर ट्यूब मूविंग हो जाएगा। और फिर उसके बाद कहता है कि हाउएवर वुड सी दिस ट्यूब मूविंग विद स्पीड v इज इक्वल टू बीटा सी, क्योंकि उससे हम बीटा से v की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट लेंथ वुड ऑब्जर्वर S' मेजर फॉर द ट्यूब। तो ट्यूब की लेंथ वो ऑब्जर्वर जो इलेक्ट्रॉन के साथ रेस्ट पे है वो क्या मेजर करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में हम जाके देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या है। सबसे पहले हमें डाटा में बीटा दिया गया है, बीटा की वैल्यू हमें गिवन है। अब थोड़ा सा इसको समझें कि सिचुएशन क्या है। तो हमारे पास एक ट्यूब है, फॉर एग्जांपल ये वो वाली ट्यूब है, और एक ऑब्जर्वर है S जो कि इस ट्यूब के हिसाब से रेस्ट पे है, यानी अब आपको ट्यूब नज़र आ रही है और आप रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो ये जो S है एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्यूब, राइट, और इसलिए इसकी ये जो लेंथ मेजर कर रहा है वो 3 मीटर्स है। इसको हम लेट से L0 कह देते हैं क्योंकि रेस्ट पे है ना, क्योंकि ट्यूब और इस S के दरमियान कोई मोशन नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, रेस्ट पे है तो रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसलिए जो वो लेंथ इसको मेजर कर रहा है उसको हम प्रॉपर लेंथ कहेंगे L0, सही है। अब इस ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इस ट्यूब के अंदर है और वो मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v, राइट, ठीक है। और एक और ऑब्जर्वर है S' जो कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ रेस्ट पे है, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फॉर एग्जांपल ऐसे इमेजिन कर लें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैठा हुआ है। तो ऑल्दो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेकिन S' के लिए मूव नहीं कर रहा। S' और इलेक्ट्रॉन आपस में रेस्ट पे हैं और इलेक्ट्रॉन ट्यूब के अंदर मूव कर रहा है। अब मोशन तो जैसे मैंने आपको कहा कि रिलेटिव है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ट्यूब के लिए तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए ट्यूब मूव कर रहा है, राइट। तो वो ऑब्जर्वर S' जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ रेस्ट पे है, उसके लिए ट्यूब की लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। वो शॉर्टर लेंथ, यानी जो लेंथ L हमसे मांगी गई है L, वो ये मेजर करेगा। अब हमें पता चल गया कि L क्या है और L0 क्या है, और हमारे पास जो ये लेंथ ये मेजर करेगा वो शॉर्टर लेंथ होगी, L ये वाली लेंथ है। तो अब सिचुएशन क्लियर है कि एक ऑब्जर्वर S जो ट्यूब के हिसाब से रेस्ट पे है और उसको ट्यूब प्रॉपर लेंथ में L0 नज़र आएगी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से रेस्ट पे है लेकिन ट्यूब उसके लिए मूविंग होगी, वो खुद मूव कर रहा है लेकिन ये तो रिलेटिव है तो उसके लिए वो मूविंग होगी, तो वो आपने मालूम करना है। अब जो लेंथ की कंट्रैक्शन का फार्मूला है वो आपको पता है कि वो L = L01 - β²√। अब इसके बाद सिर्फ इसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है क्योंकि बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, और अगर हम बीटा की ये वाली वैल्यू और L0 की ये वाली वैल्यू इसमें पुट करें, स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करें और इससे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.0153। तो आपने देखा कि लेंथ कितनी कंट्रैक्ट हो गई, और ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जितनी हायर वेलोसिटी होगी उतनी लेंथ फर्दर कंट्रैक्ट आपको नज़र आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह हमने देखा कि लेंथ कंट्रैक्शन के अंदर जो रिलेटिव मोशन हो, तो अगर आपके हिसाब से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन है, तो फिर उसकी लेंथ कंट्रैक्टेड नज़र आएगी, लेकिन एट रेस्ट है तो फिर उसकी लेंथ जो है वो आपको कंट्रैक्टेड नहीं नज़र आएगी, वो प्रॉपर नज़र आएगी, ठीक है।
Any question? Okay, thank you.